हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये आज पहली वीडियो होगी इस चैनल के लिए, तो आप सबके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो भी है और एक गाइडेंस वीडियो भी है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। और मेरा नाम मोहम्मद सहरम है। मैं अब करंटली एसीसी एफिलिएट हूँ, जो कि दिसंबर 2021 मेरी लास्ट टाइम थी। उसके बाद अब मैं एसीसी एफिलिएट हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैंने ओ लेवल्स और ए लेवल्स किया है। ओ लेवल्स मैंने सेंट पॉल से किया था और ए लेवल्स मैंने अपना कॉर्डोबा स्कूल फॉर ए लेवल से किया था। जो मेरी एसीसी की जर्नी रही थी वो 2 साल की रही, दिसंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2021 तक। अच्छा, कुछ फ़िलहाल मैं अभी एक अपनी जर्नी शेयर कर दूं और एक आपको आइडिया दे दूंगी किस तरह मैंने अपने पेपर अटैम्प्ट किए थे और किस तरीके से लेके आप अगर आप चाहें तो ये फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो पहली अटैम्प्ट थी वो दिसंबर 2019 में थी, जिसके अंदर मैंने अपने F1 से लेके F3 के एग्ज़ाम दिए थे। ये एक ऐसे पेपर्स हैं जो कि अगर आप चाहें तो ये 2 महीने के अंदर भी आप तीनों पेपर पढ़ के दे सकते हैं। ये इतने मुश्किल नहीं हैं। तो ये ऐसे आप अगर आप चाहें बिल्कुल अपना फोकस रखें तो ये पेपर निकल जाते हैं और तीनों पेपर एक साथ आप दे सकते हैं। उसके बाद मैंने जो मेरी दिसंबर 2019 के बाद सबसे जो अटैम्प्ट आती है वो मार्च 2020 की थी, जो कि कोरोना की वजह से ख़त्म हो गई थी। और सिमिलरली जो जून 2020 अटैम्प्ट थी वो भी कोरोना के अंदर ख़त्म हो गई थी, पेपर नहीं हुए थे। उसके बाद फिर मैंने अपना F4 का पेपर दिया था खुद पढ़ के। मैंने यूट्यूब से पढ़ा था और ये पेपर मैंने 3 वीक के अंदर होम बेस्ड, जो उस वक्त क्योंकि होम बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहे थे तो मैंने उस पर घर से बैठ के पेपर दे दिया था। तो ये मेरा पेपर अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से पढ़ के भी निकल गया था। उसमें जो मैंने स्कोर किया था वो 76% था। उसके बाद फिर मैंने सितंबर अटैम्प्ट दी थी अपनी, दिसंबर 2020 के अंदर सितंबर अटैम्प्ट, जिसके अंदर मैंने अपने F6 और F7 पेपर दिया था मैंने अपना। और ये भी मेरे दोनों पेपर निकल गए थे। फिर मैंने जो अपनी उसके बाद अटैम्प्ट दी थी वो दिसंबर 2020 के अंदर मैंने कौन सा पेपर F8 और F9 दिए थे और ये पेपर भी मेरा निकल गया था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने मार्च 2021 के अंदर एक F5 पेपर रह गया था, फिर मैंने वो दिया था। उसके बाद फिर मैं 2 पेपर पढ़ रहा था। मैंने जनवरी में लेने शुरू कर दिए थे उन क्लासेस, जो कि SBR था और एक पेपर था ATX एडवांस टैक्सेशन पेपर था, जो कि मुझे जून के अंदर दिसंबर 2021 के अंदर देने तो थे। लेकिन हुआ ये था कि वापसी कोरोना की वजह से थोड़ी अनसर्टेनिटी चल रही थी कि होम बेस एग्जामिनेशन होंगे कि नहीं होंगे, पेपर अटैम्प्ट होंगे कि नहीं होंगे, या सेंटर बेस होंगे। तो उसकी वजह से हुआ ये था कि काफ़ी बच्चों ने पेपर अपने पोस्टपोन कर दिए थे। तो उस वक्त यही हमारी क्लासेस भी रुक गई थी, जो इंस्टीट्यूट से मैं पेपर की अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। तो फिर मैंने अपना एक पेपर डिले कर दिया था और एक पेपर मैंने अपना जून में दिया था। जून में मैंने जो पेपर दिया था जून 2021 के अंदर वो था ATX का पेपर, एडवांस टैक्सेशन, वो निकल गया था मेरा। फिर मैंने अपना सितंबर 2021 के अंदर SBL का पेपर दिया था। मैंने SBR और ATX जनवरी से पढ़ना शुरू किया था, लेकिन फिर मैंने दिया नहीं था। फिर मैंने SBL 3 महीने के अंदर पढ़ के दे दिया था। और जो मेरी लास्ट अटैम्प्ट थी वो दिसंबर 2021 की थी, जिसके अंदर मैंने अपना AAA का पेपर और SBR का पेपर दिया था और ये भी निकल गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी पेपर थे वो सारे पहली अटैम्प्ट में निकल गए। और जितने भी पेपर थे मेरे अबव एवरेज मार्क्स निकले थे, जिसको एक कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत शुक्र हुआ था कि सारे पेपर भी निकल गए, अच्छे मार्क्स भी निकल गए। तो मैं अपनी एक लिंक्डइन की प्रोफाइल है, मैं आपको उसकी लिंक या तो कमेंट्स के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। तो आपको मैं एक ट्रांसक्रिप्ट मेरी डली हुई है उसके अंदर प्रोफाइल पे, तो वो आप देख सकते हैं, उस पर सारे मार्क्स होंगे। कोई गुरूर या प्राउड करने के लिए नहीं, एक तरीके से आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए कि जैसे मेरी जर्नी रही 2 साल के अंदर मैंने जितने भी पेपर किए ये मैनेज भी हो गए, पहली अटैम्प्ट में भी निकल गए और अच्छे मार्क्स से भी निकल गए। तो ये एक तरीके से आपको मोटिवेशन देने के लिए भी है और एक तरीके से समझाने के लिए भी है। तो ये आपको एक तरीके से पूरी मेरी जो ACC की जर्नी थी वो मैंने आपको बता दी। अब जैसे कि मैंने अपने पेपर दिए तो काफ़ी लोग, जब जितनी अब मैंने जब अपनी प्रोफाइल वगैरह जब शेयर की तो काफ़ी लोग मुझसे यही पूछ रहे थे
कि आपने किस तरह किए, हमें कोई गाइडेंस देते हैं हम कौन से पेपर ऑप्ट करें, किस तरीके से लेके चलें, कब कौन सा पेपर दें, किससे पढ़ें, तो वगैरह वगैरह। इसलिए एक छोटी सी साथ साथ मैं अपनी इंट्रोडक्शन के साथ थोड़ी गाइडेंस प्रोवाइड करूँ, ताकि जिसको ज़रूरत हो या जिस जो फील कर रहे थे क्योंकि डीमोटिवेट फील कर रहे हों, किसी को समझ नहीं आ रहा किस तरह पेपर ऑप्ट करने, तो उनके लिए एक छोटी सी गाइडेंस की वीडियो है ये। तो अगर तो आप अभी F1 से लेके F3 या जो भी पेपर्स दे रहे हैं, तो अगर आप थोड़े शार्प हैं या थोड़ा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप F1 से लेके F3 तीन पेपर लें। ये 3 महीने की बहुत हर इंस्टीट्यूट में कोर्स ऑफर हो रहे थे, और जैसे कि ये ऑन डिमांड पेपर है तो बेहतर है, जितनी जल्दी आपकी तैयारी हो जाए तो आप जब आप डेट अवेलेबल हो आप पेपर दे सकते हैं। तो ये एक ऐसे पेपर हैं, आप ये 3 पेपर भले साथ लें या 2 पेपर भले साथ ले लें, F1 F2 ले लें, F1 F2 ले लें, या F3 और F4 ले लें, या जिस तरीके से आपको 3 पेपर लेने हैं या 4 पेपर लेने हैं जो आपको बेहतर लगे। ये आप अगर आप F1 से लेके F3 ले रहे हैं, 3 महीने के अंदर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ें, तैयारी करके आप इसको 3 महीने के अंदर आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद F4 एक ऐसा पेपर है जो सेल्फ स्टडी हो सकता है। आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होते हैं, काफ़ी ट्यूटर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं या भले इंस्टीट्यूट से। ये ऐसा पेपर है आप सेल्फ स्टडी करके फ़ौरन पेपर दे सकते हैं, ये भी ऑन डिमांड होता है, ठीक है। अब बात होती है कि स्किल्स के पेपर, क्योंकि F1 से लेके F3 से फाउंडेशन होता है और F4 भी स्किल का पहला पेपर होता है, लेकिन ये एज सच कोई इतना मुश्किल नहीं होता। अब बात होती है कि अब F5 से लेके F9 तक पेपर होते हैं, तो बच्चे ये पूछते हैं कि आप पहला पेपर कौन सा ऑप्ट करें, क्योंकि F5 एक ऐसा पेपर है जिसका जो पासिंग रेशियो है वो 35 से लेके 38% तक के बीच में वेरी कर रहे होते हैं। ये स्किल्स का भी एक ऐसा पेपर है जिसका पासिंग रेशियो कम है, और ACC के अंदर भी एक ये पेपर है और एक एडवांस एश्योरेंस का पेपर है, एडवांस ऑडिट एश्योरेंस, जिसका पासिंग रेशियो इतना कम होता है। तो बच्चे ये डर रहे होते हैं कि पेपर ये ऑप्ट करें कि नहीं करें, कि कैसे पढ़ें, कि किस तरह से कहाँ से ट्यूशन्स लें। तो मेरी जो एडवाइस होगी कि अगर आपने F4 तक अपने कंप्लीट कर लिए पेपर, तो आप F4 के बाद आप F6 और F7 ले लें। भले ये 3 महीने के अंदर ले, अगर आपको लग रहा है कि मुश्किल होगी तो भले आप 6 महीने के अंदर लें। ये 2 पेपर आप देखिए, आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि स्किल्स के पेपर आते किस तरह हैं, पेपर कैसे ऑफ करना है, टाइम मैनेजमेंट का इशू समझ आ जाएगा आपको, एक आपको लेवल समझ आ जाएगा चीज़ों को। क्योंकि F5 एक ऐसा पेपर है, एडवांस मतलब F2 से एडवांस कॉस्टिंग पे आ रहा होता है, आपकी पूरी बजटिंग, कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वगैरह इन चीज़ें की इसके अंदर आ रही होती। तो ये अगर कोई बच्चा F4 से लेके F5 पे जंप कर रहा होता है तो एक डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उससे वो मैनेज नहीं होता, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के पेपर रुक रहे होते। तो जब भी इसका पासिंग रेशियो भी, रीज़न ये है कि क्योंकि ये स्किल लेवल पे सबसे थोड़ा मुश्किल भी पेपर है, एकदम से आपका फाउंडेशन के बाद आ रहा होता है, तो पेपर बच्चे मैनेज नहीं कर पा रहे होते। अगर आप F6 और F7 दे दें तो आपको एक तरीके से आपको उसका क्राइटेरिया, डिफ़िकल्टी लेवल वगैरह आपको समझ आ जाएगी। अगर आपने ये पास हो जाते फिर आप भले F5 दे दें या जो भी आपको पेपर समझ आए, फिर आप F8 F9 दे सकते। तो अगर आपने F6 F7 पास कर लिए फिर भले आप F5 ले लें और F9 ले लें। क्योंकि मैं F8 इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि F8 भी एक ऐसा पेपर है जिसका थोड़ा पासिंग रेशियो कम है, वो भी 35 से लेकर 40 के बीच में वेरी कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप ये 2 पेपर ले लेते, ये भी आप 3 महीने में ले लें, ये तो भले 6 महीने में जैसे आपको सूटेबल रहे, तो ये पेपर आप दे दें। फिर भले आप ये एक पेपर जो आपका रह जाएगा ये 3 महीने के अंदर दे दें, तो तकरीबन आपके F1 से लेके F3 और F4 समझे, F1 से लेके F4 आपके 4 महीने में हो गए, ठीक है। आपके F1 से लेके F4 आपके 4th मंथ में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप F6 और F7 3 मंथ में ले रहे हैं तो ये आपके हो जाएंगे 7 मंथ्स, और आपके 3 पेपर रह जाएंगे, ठीक है। अगर आप F5 और F9 3 मंथ में ले रहे हैं और F8 आप 3 मंथ्स में दे रहे हैं, तो ये आपके 7 10 13 मंथ ऑलमोस्ट आपका ये जो स्किल लेवल F1 से लेके F9 तक हो रहा होता है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके जो पेपर आते हैं जो आपको कंपलसरी देने होते हैं वो होते हैं SBR और SBL। SBR एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर F3 F7 होता है, ठीक है। F3 जो आपने बचपन में पढ़ा था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, SBR में जो अच्छा जो आपका ये SBR का पेपर है, ये एडवांस वर्जन आपका F3 है जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा था, और जो आपने F7 का पेपर पढ़ा था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, इसके अंदर ये पेपर जो है ये कैलकुलेशन पे बहुत कम बेस है, ये थ्योरी पे ज़्यादा बेस करता है। क्योंकि अब इसके अंदर आपको एप्लीकेशन करनी होती है, जो आपने स्टैंडर्ड सीखा है वो आपको सिनेरियो देगा, कोई केस देगा, आपको उस पर अप्लाई करना होगा। जैसे हम F3 के अंदर तो हमें स्टैंडर्ड पढ़ लिया, कैलकुलेशन कर दी, IS 37 का बता दिया, IS 10 का बता दिया, इस तरीके से हमने सवाल कर ली। इसी तरह सिमिलरली F7 के अंदर होता। ये पेपर एक तो आपको इसके अंदर सारे F3 के स्टैंडर्ड जैसे IS 37 वगैरह आ रहे हैं, F7 के अंदर है, फिर और बाकी अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, IFRS 2 हो गया, IS 19 वगैरह, जो नए नए स्टैंडर्ड्स होते हैं। लेकिन इस पेपर के अंदर ये होता है कि आपको कैलकुलेशन से ज़्यादा, कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, लेकिन आपको लिखने का तरीका स्टैंडर्ड सब आपके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि आपको स्टैंडर्ड आप रट के भी चले जाएंगे, लेकिन जब तक आपको अप्लाई करना नहीं आएगा ये पेपर नहीं निकलेगा। तो आपको उसमें क्या करना है, जितनी प्रैक्टिस होगी सबसे ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस हो सकती है वो करे, ताकि आपको एक तरीका लिखने का समझ आ जाए, आपके दिमाग में स्टैंडर्ड भी आ जाएगा, बैठ जाएगा, और आपको लिखने का तरीका भी समझ आ जाएगा। तो ये पेपर 4 क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर कंसोलिडेशन। अच्छा, हमने कंसोलिडेशन जो F7 में F3 में पढ़ी थी वो तो बिल्कुल बेसिक थी। इसके अंदर आपको फॉरेन करेंसी, आपकी फॉरेन कंट्री के अंदर आपकी सब्सिडरी होती है, तो आपको उसकी करेंसी को सबसे पहले अपने क्या कहते हैं अकाउंट्स के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो सारी चीज़ें जिसमें ना एक स्टैंडर्ड होगा IS 21 फॉरेन करेंसी का, तो आपको वो सारी चीज़ें जब आप सीख लेंगे तो इस तरीके के सवाल होंगे, बिल्कुल एडवांस वर्जन। और कंसोलिडेशन आपको पूरा फुल फ्लैक्स सवाल नहीं मिलेगा, आपको मुश्किल से 6 मार्क्स 10 मार्क्स की कैलकुलेशन मिलेगी, और उससे ज़्यादा आपको थ्योरी मिलेगी। तो ये पेपर ऐसा है कि आपको ये पेपर पूरा थ्योरी बेस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको थ्योरी लिखनी होगी। तो जितना आप स्टैंडर्ड अच्छी तरह समझेंगे और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका पेपर मैनेज हो जाएगा। और ये जो पेपर है इसका जो पासिंग रेशियो है तकरीबन 45 to 50% के बीच में, तो ये पेपर हो जाता है अगर आप अच्छी तरीके से और मेहनत से पढ़ लें। फिर आता है SBL का पेपर। ये एक पेपर है बिल्कुल जनरल टाइप, जितना आपने F1 से लेके F9 तक पढ़ा है ना, सब चीज़ उसका निचोड़ है, सब चीज़ें इसमें आ रही होती, सब चीज़ें आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही होती। इस पेपर के अंदर ना तो आपको कोई स्टैंडर्ड लगाने, ना आपको कोई कॉस्टिंग करनी है, ना आपको कोई टैक्सेशन करनी है, ना आपको रिपोर्टिंग करनी है। ये पेपर एक आपको समझे आप कोई सीनियर लेवल पे हैं, जैसे CFO CE, वो आपको उस तरीके से सोचना है, स्टूडेंट की तरह नहीं सोचना। आप इसके अंदर बुक भी पढ़ लें, स्टडी टेक्स्ट भी पढ़ लें, जब तक आपको उसमें लिखने का तरीका नहीं आएगा ये पेपर नहीं निकलेगा। इससे बेहतर, इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप कोई अच्छी सी ट्यूटर से गाइडेंस लें, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है ACC के अंदर जिसके अंदर 20 मार्क के प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं। ACC के किसी पेपर में भी 20 मार्क के प्रोफेशनल मार्क्स नहीं होते। और जो प्रोफेशनल मार्क्स वो बेस होते हैं वो होते हैं एक तो लिखने के ऊपर आपके, कि आप कितना अच्छा लिखते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, आपको लेटर मेमो उसके फॉर्मेट्स पता है कि नहीं पता। तो ये एक तरीके से आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे डिपेंड, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता नहीं है, इसलिए हमारे लिए बेहतर ये होता है हम किसी से, जो ट्यूटर है उससे, वही हमें गाइडेंस दे सकता है इस चीज़ की। तो 20 मार्क हमें प्रोफेशनल मार्क्स ऐसे होते हैं जो हमें पास करा रहे होते हैं। बाकी इसके अंदर राइटिंग टेक्निक पे फोकस हो रहा होता है, क्योंकि आपके पास भले नॉलेज हो कि नहीं, जब तक आपको लिखना नहीं आएगा ये पेपर नहीं निकल रहा होता। काफ़ी लोगों के ये पेपर इसीलिए ही रुक रहे होते हैं क्योंकि उनको एक तो सबसे पहले प्रोफेशनल मार्क्स का नहीं पता होता, और दूसरा लिखने का तरीका नहीं पता होता। तो ये पेपर मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसका जो पासिंग रेशियो है वो भी 45 to 50% बीच में। लेकिन बस आपको ये करना है कि ये पेपर कोई अच्छे ट्यूटर से ले लें, जैसे भी ले लें, बस ये पेपर फिर निकल जाएगा। अच्छा, ये जो दोनों पेपर हैं ये आप 6 महीने में दे सकते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ लेके, या तो 3-3 महीने में ब्रेक करके देते हैं, जैसे भी दें। बस ये फोकस होना चाहिए कि आप अच्छे से किट करें, जितनी प्रैक्टिस हो। अच्छा, दूसरी बात ये होता है क्योंकि अब ACC के जितने भी सारे पेपर है वो CBA पे आ गए हैं, तो जो ACCA की जो वेबसाइट पे जो उनका प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल यूज़ करें। क्योंकि हम जो लिखते हैं पेन से, उसकी स्पीड और टाइपिंग स्पीड में बहुत फ़र्क होता है, फिर प्रेजेंटेशन के अंदर फ़र्क होता है, हर चीज़ का इशू आ रहा होता है। और फिर जब आप क्या कहते हैं एग्ज़ाम के अंदर होते हैं तो टाइम प्रेशर, टाइम इशू आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, तो आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा जितनी। इसलिए आप जितनी कोशिश हो घर के अंदर टाइप करें, और उसी तरह जो प्लेटफॉर्म आपको दिया हुआ है, क्योंकि उसी तरीके से पेपर पे बेस हो रहा होता है आपका,
तो उसी प्लेटफॉर्म पे जितनी प्रैक्टिस हो उतनी करें, ताकि आपका हाथ भी सेट हो जाए और आप घबराएं नहीं पेपर के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आते हैं 4 पेपर प्रोफेशनल के, जिसमें से आपको 2 पेपर देने, 4 पेपर में से 2 पेपर देने। अच्छा, अब क्योंकि मैंने AFM और APM नहीं दिए, तो मैं ATX के बारे में आपको बता सकता हूँ और AAA के बारे में बता सकता हूँ, जो कि एडवांस ऑडिट एश्योरेंस और एडवांस टैक्सेशन है। अच्छा, ये पेपर आपको 6 महीने में देना पड़ेगा, ये 3 महीने में आप नहीं दे सकते। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपको कोई 3 महीने में करा रहा है तो या तो वो आपको थ्योरी कर आपको क्या कहते हैं कोर्स करा देगा, या तो आपको प्रैक्टिस करा देगा, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जो 3 महीने में बहुत मुश्किल है कवर करना। क्योंकि इसका ACCA का सबसे बड़ा कोर्स है जिस पेपर का, वो ATX का है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप 6 महीने के अंदर ये पेपर दें। अगर आप भले आपको फिर साथ में ये AAA भी देना तो भले दे दे, लेकिन ये पेपर कभी भी 3 महीने में नहीं दे सकते। हाँ, ये जो एडवांस ऑडिट का पेपर है वो आप 3 महीने या 6 महीने किसी के अंदर भी दे सकते हैं। एडवांस ऑडिट पढ़ने में तो आसान है, लेकिन इसका जो पासिंग रेशियो है वो 35 to 38 के अंदर ही, 35 भी नहीं बल्कि 32 और 35 के अंदर वेरी कर रहा होता है। ये एक ऐसा पेपर है जैसे हमने F8 पढ़ा था, उसकी एप्लीकेशन इसमें हो रही थी, क्योंकि मोस्टली जो ACCA के बच्चे होते हैं, अब होता क्या है कि हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे CA के बच्चे हैं, उनको कैफ के बाद ही वो, हम लोग ACCA के अंदर जो हम स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं कि ACCA हमारा ख़त्म होने के बाद अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं। जैसे CA के अंदर होते हैं, उनको कैफ के बाद ही शुरू हो जाते हैं अपना प्रैक्टिकल ऑडिट फॉर्म के अंदर। तो हम जैसे एडवांस ऑडिट पेपर है ना, इसके अंदर आपको एक तरीके से ऑडिटर जो क्या कहते हैं, एक तरीके से आपको ऑडिटर जो असल में होता है उसकी थिंकिंग चाहिए होती है। हम लोग क्या करते हैं एडवांस ऑडिट के अंदर एक स्टूडेंट की तरह आंसर लिख रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा इशू यही होता है इस पेपर के अंदर कि जो बच्चे भी लिख रहे होते हैं वो एक स्टूडेंट की थिंकिंग से, एक उसी दिमाग से वो आंसर लिख रहे होते हैं। तो इसी वजह से ये पेपर बहुत रुक रहा होता है। ये पेपर पढ़ने में बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो छोटा सा कोर्स है, छोटा भी कोर्स नहीं, मतलब मैनेजेबल होता है कोर्स, लेकिन सबसे पेपर जो फोकस होता है ये राइटिंग टेक्निक में होता है। तो सबसे गाइडेंस आपके लिए यही होगी या मशवरा यही होगा कि एक ऐसे ट्यूटर से पढ़े जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, या प्रैक्टिकल जो भी, बस उसको आपको वो एक तरीका लिखवा दे, सिखा दे लिखने का, क्योंकि ये पेपर बिल्कुल लिखने पे बेस होता है। क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता मोस्टली स्टूडेंट के बाद ऑडिट फॉर्म का, क्योंकि ऑडिट फॉर्म हमारे पास पाकिस्तान के अंदर तो हमें क्वालिफाई होने के बाद ही लेते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि जहाँ से भी आप लें और जो भी आपको राइटिंग टेक्निक सिखाए, क्योंकि अगर आपको राइटिंग टेक्निक आ गई इस पेपर की तो ये पेपर निकल जाएगा, भले उससे फिर हमें गर्दनी के जो भी पासिंग रेशियो, तो ये पेपर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ATX और AAA आप चाहें तो ये 6 महीने में दे दें तो ये बिल्कुल पेपर हो जाएगा। बस फोकस ये होना चाहिए, अगर आपका AAA का कोर्स हो गया, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है ना वो लेके, ताकि आपको राइटिंग की टेक्निक आ जाएगी। अच्छा, बाकी जो AFM दे रहे हैं, जो APM दे रहे हैं, वो रेलेवेंट टीचर से अपनी गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि मैंने पेपर नहीं दिए तो मैं आपको इसकी अच्छी एडवाइस नहीं दे सकता। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके से हेल्प चाहिए हो या किसी भी तरीके से गाइडेंस चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली मैं अपनी लिंक्डइन की एक लिंक दे दूंगा, तो आप उधर मेरी ट्रांसक्रिप्ट दे सकते हैं। एक तरीके से मोटिवेशन आपके लिए होगी, गुरूर की बात नहीं है, कोई दिखावे की बात नहीं, बस एक आप मार्क्स देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 2 साल के अंदर ACCA हो भी सकता है, पहली अटैम्प्ट में पेपर भी निकल सकते हैं और अच्छे मार्क्स से भी पेपर आपके निकल सकते हैं। तो बस आपको जैसे ही अगर गाइडेंस चाहिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, पहले कमेंट में लिख दिया, मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको वीडियोस चाहिए हो तो वो मुझे बता सकते हैं। मोस्टली मेरा भी यही प्लान है कि मैं भी SBR की वीडियोस, स्टैंडर्ड्स की वीडियोस अपलोड करूँ, ताकि जितने को फ़ायदा हो बेहतर है। और आपको कोई रिकमेंडेशन देनी हो तो ज़रूर आप मुझे बिल्कुल दे सकते हैं, तो मैं वो कोशिश करूँगा वो वीडियोस भी अपलोड कर दूँ। मेरे साथ एक दोस्त भी होंगी तो वो अपनी जो भी ट्यूशन्स प्रोवाइड करती तो उसकी रिकॉर्डिंग दे देंगे, जिसको जो फ़ायदा हो, तो ज़्यादा जो सब्जेक्ट वो पढ़ाती तो उसका भी आपको मिल जाएंगी वीडियोस अवेलेबल। तो यहाँ तक की वीडियो थी, जो भी अगर आपको कोई सजेशन देनी हो तो बिल्कुल अवेलेबल है।